बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं, आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 3 फरवरी साल 2022 और आज जुमेरात का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत। बेशक बेशक। खबरों का दादाजी आगाज़ करें। जनाब वाल बिल्कुल ऑयल बिस्मिल्लाह। की खबर से स्टार्ट करूं। आप करें। ऑयल की जो सेल है वो 20% बढ़ के 1.8 मेट्रिक टन हो गई जनवरी 2022 में। हाँ, सर्दियों में रेट बड़ा, सर्दियों में ईंधन ज़्यादा चाहिए होती है, हरारत ज़्यादा चाहिए होती है, तो वो उसमें सेल्स बढ़ जाती। ठीक है, तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं। जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है। ये दादाजी पीटीए के हवाले से खबर छपी है। हाँ, क्या इसने पीटीए का है? अच्छा, मैंने कहा पीटीआई नहीं क्या नहीं, है? पीटीए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी। आहो। अच्छा, ये मोबाइल ऑपरेटर से क्या नाराज फिर रहा है? क्यों? देखिए जरा हेडलाइन देखिए। पीटीए इस बात पे गौर कर रहा है कि फ्री विल टैरिफ इंक्रीज, भाई मोबाइल कंपनियों ने अन्नी डाली हुई है, जब चाहती है टैरिफ बढ़ा देती हैं, जब चाहती हैं कम कर लेती हैं। तो बेसिकली तो ये काम पीटीए का ही था ना जी। लेकिन जब पीटीए चेयरमैन की तकर्री के लिए पैसे अदायगी गए। उन्होंने की हो जी जी रिश्वत की, तो फिर तो वो अपनी मर्जी से खुल खेलेंगे ना। ठीक है। वो पीटीए जरा कहने लगा यार थोड़ा हाथ हौला रखो, साड़ी भी इज्जत होती है। हम नाम ने आधे रेगुलेटर होते हैं यार, आपके को खुदा का खौफ कर। अच्छा बस इतनी सी इस बात तरह है। की बात है। मैं खबर लीक की थी यार, होया नहीं अजय कुछ, जी समझ सही है। कर लो। अच्छा, ये पीआईए के लिए बिजनेस प्लान अनवील्ड करने की जो खबर है ये क्या एपीपी की खबर है? वैसे माजरत मैं यार एपीपी की खबर वैसे पढ़ रहा हूँ। आपस की बात है, वो जो है ना एयर कमोड नहीं, एयर मार्शल। एयर वाइस मार्शल जो है वो बंदर के हाथ उस तरह लग गया, उस बंदर के हाथ भी उस तरह लग गया है। किसी ज़माने में तो पीआईए के ऊपर तबसरा करने वालों के घर के अंदर जी। फजाइया के डाले पहुंच जाते थे। फजाइया तो अपने डाले ही गई। अच्छा जी। ओहो, कई पायलटों को चुक के ले आए, कईयों को फेंटा लाइया उन्होंने। ठीक है। और अब सुना है मतलब कि अब वो फिर इतनी हला हला पै गई क्योंकि वो ना तजर्बाकार थे ना बंदे उठाने, तो बेहतियातियाँ हो गई हैं, तो वो फिर हला हला पै गई। वैसे भी कराची के अंदर आप कितनी गंदी मचा सकते हैं, ठीक है ना। तो बहरहाल आप जनाब, जी जी आप खबरें। अब जनाब जो था है वो मतलब कि हम तो भाई मतलब कि फैसलाबाद के इसको नहीं छोड़ते, जब भी मुनासिब समझते हैं उसके ऊपर आवाज़ कसते हैं, तनकीद करते हैं, उसके इक़दामात की का मजाक उड़ाते हैं। ठीक है। अपने घर तो कोई नहीं आया, कम से कम हवाई डाला कोई नहीं आया। सही है। ठीक है ना। लै दे कि एक नेवी हैगी जिहदे अपने डाले नहीं है, शायद उसके भी किसी वक्त निकल आए, शायद ਉਹਦੇ भी कदी हो जाए। लेकिन हवाई डाले भी जनाब ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ एयर वाइस मार्शल अरशद की नाम है ਇਹਦਾ, अरशद महमूद नहीं अरशद मलिक, अरशद मलिक ਦੀ ਮੁਦਾਫਤ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਅਸਲੀ ਡਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। फिर महकमे में किसी लेवल पे डिस्कस हुई होगी यार ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਵਲਾ ਮਾਰਨ ਡਏ, ਜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ पीआईए ਦੇ ਵਿੱਚ अन्नी पा ਦਿੱਤੀ है, बेड़े ही गर्क करने शुरू कर देते ने, तो महकमा उसके ऊपर तनकीद कर रहा है, तो ये हम क्या चवले मारते फिर रहे। अब वो सिविल असाइनमेंट पे चला गया, जाके अपना काम करे कि पिछों जाके मतलब कि पुत्र ਨੂੰ जाके स्कूले भर्ती करवा के स्कूले दाखिल करवाया है, तो माँ ने भी क्लास में बहना। हाँ, पढ़ना तो बच्चे ने खुद है ना, अब उसको पढ़ने दे, वहाँ पे बैठ के अपना काम करने दे, या प्यो ने भी क्लास में बैठना है बच्चे के साथ वाले डेस्क के ऊपर। ये एग्जैक्टली वही था। फिर महकमे के अंदर से इसकी मजामत आई थी और फिर उन्हें कहा गया कि आप खुद परफॉर्म करें। परफॉर्म उन्हें मोया मर गया, ये मड़ियाँ तो करना सी, अगों कोरोना आ गया। ठीक है। एयरलाइन बंद हो गई। फिर उस नहीं एयरलाइन कितों बंद होंदी सी, साड़ी एयरलाइन बंद करवाई। सर्वर ने बयान दे के पायलटां दी डिग्रियां दे बारे च बेड़े ही गर्क हो गए। अब सुना है खुदा करके
अब यूरोप के 2-3 डेस्टिनेशन के लिए PIA की फ़्लाइट खुलने लगी है, जिसमें एक अदद स्पेन भी शामिल। दादाजी यूरोप ने तो पिछले दिनों रिफ्यूज़ कर दिया था यार वहाँ से मुझे बताया है किसी साहब ने कि यूरोप ने तो स्पेन के लिए हम PIA की फ़्लाइट खोलने का पूरा इंतज़ाम कर रहे हैं। पता नहीं, लेकिन तो वो बहरहाल चूँकि वहाँ पे सफारत खाने में आला ओहदे पे हैं, तो मैंने कहा कि हो सकता है कि खुल ही जाए। वैसे PTI की हुकूमत में तो ब्यूरोक्रेट ने भी राज्य के झूठ बोलने शुरू किए हुए, टॉप से असर नीचे आता है ना जी। जो वो राज्य के झूठ बोलता है, मुंह के उत्ते झूठ बकदा है, आप दो लोगों का कुछ नहीं कर सकते। एक जो मुंह पे झूठ बोले मुंह पे मुकर जाए, और दूसरा जो नहर के पार पल्ले गालियां दे रहा हो, दोनों का कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक है। अच्छा जी, पाकिस्तानी रुपये जो है वो अगली गल, जी डिस्कोस ने दिसंबर तक आपकी और मेरी जेब से 2 अरब रुपए ज्यादा निकाल लिए जी एनर्जी के नाम के ऊपर। 2 अरब के 26 अरब, सॉरी 26 अरब। हाँ 2 अरब को कौन पूछता दादाजी? 26 अरब रुपया नजर नहीं पाई हो देते। ठीक है जी, अगली खबर पढ़ो। हाँ, पाकिस्तानी रुपया जो है वो मुस्तहकम होने लगा, और क्योंकि रिसेंटली जो है IMF से तो भी पैसे आने हैं, लेकिन उससे पहले 1 अरब डॉलर के जो सकूक जारी किए हैं उससे मुल्क में डॉलर आने की वजह से रुपया मुस्तहकम हो रहा है। और जो करेंसी डीलर है उनका ये कहना है कि सेंटिमेंट पॉजिटिव, आने वाले दिनों में रुपया जो है वो मजीद मुस्तहकम होगा। सेंटीमेंट मोया मर गए ये मड़ियां तो पॉजिटिव। मैं मुस्बत रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। पाकिस्तान की तारीख का सबसे महंगा सकूक हमने किया है 0.8% के जी, ठीक है, और 7 साल के लिए किया है। यार इतना तो हमने 10 साल का 7% पे किया था। ये पिछली हुकूमत, गद्दारों की हुकूमत ने जो किया था, ये जो अल्लाह कॉम्पिटेंट IMF में काम करने वाले रजा बाकर ने करवाया है, वो ये करवाया है। ठीक है जी, अगली खबर सुने फिर। आप कहते हैं ग्रोथ ही नहीं हो रही, ये देखें ग्रोथ। सर्कुलर डेट शोइंग 38 बिलियन रुपीस मंथली ग्रोथ, यानी मंथली 38 का मतलब है ये कुछ 400 अरब रुपया साल का ऐड हो जाता है। सामीन के नाम, इसका फ़र्क आप इससे लगा लें कि तकरीबन मुझे याद पड़ता है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन का साइज़ जो था वो जरदारी साहब की हुकूमत में तो 350 अरब रुपए था। ठीक है, जब उनकी हुकूमत आई है, और वो बढ़ के 1200 अरब रुपया हुआ था तो उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई थी। फिर इसका साइज़ जो था इसहाक डार साहब ने 12 अरब तक ही महदूद रखा। मुझे याद पड़ता, मेरी याददाश्त अगर गलत हो जाए तो 16 तक गया था। 16 तक गया था, लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ने दिया उन्होंने। ठीक है, अब अल्हम्दुलिल्लाह 6800 अरब रुपए पे चला गया हुआ है सर्कुलर डेट। नहीं, अब अल्हम्दुलिल्लाह 2700 अरब पे चला गया। 2700 अरब पे है, 2.7 ट्रिलियन पे। कोई 100 अरब रुपया दे देते हैं तो 2600 पे आ जाता है। 2400 तक भी आया था, लेकिन अब 2800 अरब पे चला गया है। ठीक है, और अभी हर महीने का 38 अरब रुपया उसमें ऐड होता जा रहा है। यानी 3-2.5 माह के अंदर हम 100 अरब रुपए जो है वो हम पे कर्जा इसलिए चढ़ जाता है कि बिजली के जो हम पैदा करके देते हैं उसके बिल हम प्रॉपर्ली वसूल नहीं कर पाते। 450 अरब का सालाना फर्क यहाँ से पड़ जाता है। तो बिजली का मसला तो ना हुआ जी, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का मसला हुआ। और जब एक्सियन की सीट 6 माह के लिए 2 करोड़ में बिकेगी तो बिजली चोरी क्यों नहीं करवाएगा? उन्हें 2 करोड़ रुपए अपनी बांध के तो कट के ले आना जी, यहीं से कमाना है। नहीं, यहीं से कमाना तो वो कमाएगा, वो 2 करोड़ वो भी कमाएगा, फिर उसके छोटे छोटे बच्चे हैं यार, वो 8-10 करोड़ उनके लिए भी कमाएगा, क्योंकि उसे पता है कि 6 महीने बाद फिर चक्कर लगना प्राइम मिनिस्टर का, और फिर नए एक्सियन के लिए उसने इंटरव्यू करके उसका तबादला कर देना कहीं और उसको लगा देना उस जगह के ऊपर। ये मसला है असल। इस वक्त मुल्क के जितने मिसाइल हैं वो गवर्नेंस से मुंसलिक है, एडमिनिस्ट्रेशन से मुंसलिक है, वो फाइनेंस के मसाइल नहीं है। और जो कहता है कि पाकिस्तान माली मुश्किलात में है, वो गलत कहता है, झूठ पे बोलता है। ये आपने जहन में रखना है। ये क़यादत के मसाइल हैं, लीडरशिप के मसाइल हैं, और लीडरशिप की ईमानदार ना होने के नतीजे के अंदर ये मसाइल है। इमरान खान साहब ईमानदार नहीं है, वो एक बददियानत शख्स है, और लम्हा मौजूद में जो जुर्म वो कर रहे होते हैं उसका इल्ज़ाम दूसरों पे लगा रहे होते हैं। मैं क्या करूं, आपके अजहान के अंदर
इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने, यहूदी लॉबी ने, यहूदन के बच्चों ने उसका इमेज ओवर द ईयर इतना ज़्यादा बनाया है कि आपको बकायदा दुख होता है जब मैं उसका पत उड़ाता हूँ। लेकिन वो एक सिक्का बंद बददियानत, टू द कोर बददियानत शख्स है। आप अखलाकी बुराई की बात कर लें वो, आप मालियाती बुराई की बात कर लें वो, और आप जो है अपना ख़ानदानी बुराई की बात कर लें वो। ये हर 2-2.5 साल बाद जाके तो बाजियों को क्यों घर का कंट्रोल संभालना पड़ जाता है? फिर संभाल लिया बाजियों ने जाके बनी गला कंट्रोल संभाल लिया तो सुना है खातून अव्वल वहां पे नहीं है इस वक्त, सुना है जी, हुआ है, ठीक है, क्यों संभालना पड़ जाता? ये कहीं पे भी दयानतदारी नहीं है यार उसके अंदर। लेकिन अब मैं क्या करूं, उसका इमेज इतना बड़ा बना दिया गया है आपकी नज़र में कि आप हर्ट फील करते हैं जब हम उसके ऊपर तनकीद करते हैं। तो ठीक, मैं यूथिया मजहूल कौमल जाहिली अलिल अकल लिल महदूद बनी गल एडिशन की बात कर सही है, बनी गल एडिशन सही है। ठीक है ना। तो ये है असल में मसला। डॉगमास को जहन में पालेंगे, डॉगमा इक्को ही है, राबत उदा रसूल, बस, ठीक है। बाकी कोई डॉगमा नहीं है, जूते की नोक पे रखा है उसको, ठीक है ना। मतलब एक बात जिसके ऊपर बहस नहीं हो सकती, जिसके ऊपर तनकीद नहीं हो सकती, वो अल्लाह और उसका रसूल है, बस। बाकी कोई हमारे लिए महात्मा नहीं है, कोई गॉड नहीं है, कोई देवता नहीं है, कोई हीरो नहीं है, हमारी तरह के बंदे ही हैं। और आखिरी बात, और यकीन रखिए हमसे ज़्यादा बुरे हैं, आपसे ज़्यादा बुरे हैं, क्योंकि आपको ज़िंदगी में बहुत सारे कंप्रोमाइज़ करने का मौका मिला था। आप अगर वकील हैं तो आप एक माजूर इतने से कद की एक लड़की से शादी कर लेते तो आप चीफ जस्टिस होते इस मुल्क के, नहीं की ना आपने। मैं वकील की बात कर रहा हूं जी। 30 साल पहले आप उस ठिगनी से शादी कर लेते, बदसूरत ठिगनी से शादी कर लेते जो कि उस वक्त किसी चीफ की बेटी थी, तो फिर आप चीफ जस्टिस के तौर पर रिटायर होकर घर जाते, नहीं किया आपने, ठीक है ना। ये आपका स्टांस था ना, तो इसकी तो आप नहीं चीफ जज बन सके इसी वजह से। कॉस्ट है ना हर चीज की। आप एक चीफ जस्टिस की पागल बेटी से शादी कर लेते, ठीक है। आज मैं सिर्फ शादियों की बात कर रहा हूं, बड़े बड़े और कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं जिंदगी के अंदर। आप इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज होते, दौलत की रेल पेल होती, मतलब उसको बेचारी को आपने बंदे ही रख के देने हैं ना, खिदमतगार ही रखनी है ना, नर्सी रखनी है ना 24/7, 3 नर्सें ही हायर करनी है ना आपने। तो जब अरबों रुपया फ्लो हो रहा है आपकी तरफ, अरबों के केसेस आ रहे हैं आपके पास, तो क्या हर्ज है यार, कर लेते। मतलब ज़्यादा अगर डिप्रेशन का शिकार हो तो कहीं बाहर मुंह काला कर लें, पैसे तो हैं ही आपके पास, और फिर आप जज बन जाए यार। ये जो इस तरह के नहीं लिया, ठीक है, ये जो कंप्रोमाइजेज होते हैं ना जिंदगी में, आप खुशकिस्मत हैं, आपने वो कंप्रोमाइजेज नहीं किए, ठीक है। तो नतीजे के तौर पे आप इस हालत में क्या मैं सुन रहे, आप बड़े लोग हैं, उनसे यकीन मानिए, वो जो अंदर बैठे हुए हैं वो बड़े बड़े कंप्रोमाइजेज करके अंदर बैठे हुए हैं। मैंने 2 अदद क्रूड एग्जाम्पल पेश किए जिनका मैं जाती शाहिद हूं, 2 अदद क्रूड तरीन मिसालें पेश की हैं मैं, ठीक है ना। ये कंप्रोमाइजेस करके आए हुए लोग जो है ये काबिल नफरीन होते, ये और भी बहुत कुछ कंप्रोमाइज कर सकते हैं, ऐसी गाल से गाल नहीं खबरें मैं तो करूंगा, आपने सिर्फ तबसरा फरमाना। ये जो 38 अरब महाना की ग्रोथ है सर्कुलर डेट में, उसी के सिलसिले में कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी जो है वो सर जोड़ के बैठ गई है। सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान क्या होगा उसको डिस्कस करने। चले देखिए इन लाल बुजकड़ों के और बुजर्ज महरों की अकल के अंदर क्या आता है जी। एनर्जी फर्म्स जो हैं वो ये चाहती हैं कि रेगुलेटरी कर्व खत्म हो जाए बैंक फाइनेंसिंग के लिए,
शायद उन्हें कोई रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है बैंक से पैसे लेने के लिए। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अफराते ज़र जो है वो 2 साल की बुलंद तरीन ये सतह हाँ के जी ऊपर पढ़ लिया हमने, ये पढ़ लिया। पढ़ दिया। पीआईए ने अच्छा नहीं, पीआईए ने जो है वो ब्रेक इवन करेगी 2025 के अंदर। 25 में हम होंगे ही नहीं। अच्छा, बात ये है कि पीआईए ब्रेक इवन कर चुकी हुई है आपके आने से पहले, आपने बेड़ा गर्क किया था। पीआईए के जो ऑपरेशनल प्रॉफिट्स हैं, ये बात जहन में रख लीजिए, पीआईए पैसे कमा के देती है अरबों रुपया। पीआईए जो है उसके ऑपरेशनल जो प्रॉफिट्स थे वो तकरीबन कोई 12 अरब रुपए के थे जब तब्दीली का सुनामी इस मुल्क के ऊपर नाज़िल हुआ था। हम रिकॉर्ड पे हम उस वक्त भी बताया करते थे। और उस वक्त पीआईए के ऊपर जनाब आसफ अली जरदारी साहब जो कर्जा चढ़ा गए थे, वो कर्जा था 350 अरब रुपया, जिसके ऊपर जो आपको वो देना पड़ता था सूद वूद डाल के, वो कोई 18 अरब रुपये था। तो 12 अरब रुपया जो था पीआईए बेचारी सैक सैक के कमाती थी, वो सूद में जा रहा था। फिर इनके आने के बाद जो था वो चूंकि पीआईए को अरशद मलिक बहुत ही उत्ते ले गया, तो वो 12 अरब वाला जो था वो सारा प्रॉफिट उड़ गया और पीआईए लॉस में चली गई। तो फिर जनाब कर्ज की किस्त कहाँ से दें? उन्होंने कहा मज़ीद कर्ज की किस्त दे दें, मज़ीद कर्ज दें। और फिर इन्होंने कर्ज बढ़ा के सुना कुछ 450 या 440 इतना अरब रुपया कर देता। ठीक है, इनके दौर के अंदर बढ़ा है। तो अब ऑपरेशनल तौर पे पीआईए दोबारा प्रॉफिट में ये 2025 में ले जाएंगे। जुलाई 2018 में पीआईए प्रॉफिट में थी जब आप आए। ये सारा बेड़ा गर्क अरशद मलिक के आने के बाद हुआ। एयर वाइस मार्शल अरशद मलिक एंड हिज कॉम्पिटेंट टीम के आने से पीआईए का बेड़ा गर्क हुआ और वो लॉसेस में चली गई और 2025 से पहले वो दोबारा वापस नहीं आ सकती प्रॉफिट्स में। जी, अगली खबर। बैटरी का जो बिजनेस है, कॉस्ट एस्केलेशन से वो बड़े परेशान फिर रहे हैं। बढ़ना था क्योंकि बैटरी के सारे जो उसकी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रोड से लेके प्लास्टिक तक, सारा कुछ तो हम इंपोर्ट करते हैं और $180 पे तो ज़ाहिर मसाइल का शिकार होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुस्तहकम रखने से हुकूमत को 30 अरब रुपया कॉस्ट पे करना पड़ेगी, या 30 अरब रुपया उसके पास कम इकट्ठा होगा, यूं कह लीजिए। बहुत ज्यादा ही बता दिया वैसे, 30 बिलियन बताया। अच्छा जी, नेक्स्ट खबर। कीमत आप मुस्तहकम रख रहे हैं अगले 15 दिन के लिए। हाँ जी, बकौल इनके। अच्छा, इधर से मुस्तहकम रख के उधर से एलपीजी की कीमत 10 रुपए पर केजी बढ़ा दी और एलपीजी का इस्तेमाल ज्यादा होता है और 11.8 का एक सिलेंडर होता है जी, तो 120 रुपए 118 रुपए कीमत बढ़ा दी है, 10 रुपए पर केजी। हाँ जी, 118 रुपए पर सिलेंडर कीमत बढ़ गई। इन्ना वास्ते यार, एक मैं जब सामान खरीदता हूँ अपने घर के लिए तो मैं ये देख के खरीद रहा होता हूँ कि यार एक मजदूर के कितने दिनों की कमाई है। ठीक है, आजकल दही लेने चले जाए ना आप, थोड़ी सी मतलब कि इधर उधर आवारागर्दी करते हुए आप दही के साथ ना वो दुकान से आप एक अदद बन भी उठा लेते हैं। ठीक है, दही दूध बन थोड़ी जी बर्फी भी ले ली, एवं 1000 रुपया लग जाता। जी जी, 1000 तो कुछ भी नहीं होता, 5000 का नोट टूटता है, कुछ नहीं बनता यार। मजदूर बेचारे की तनख्वाह 1000 रुपया है, वो सारी जिंदगी सारी दिहाड़ी काम करता है, उसको 1000 रुपया मिलता है दिहाड़ी का, और आप सिर्फ दही की दुकान पे, सब्जी की दुकान पे हैं 2 किलो आपने सेब लिए, 2 दर्जन केले लिए, ये किया वो किया, 2 किलो मूलियाँ ली, इस तरह करके बड़े आराम से कहना 1060 रुपये हो गया, चलो तुम दा दो 1000 रुपया दे दो। मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है, 60 रुपये देना ना तू मेरे ते एहसान ना कर, अल्लाह पड़ा भी ले। अगली बात तो सुने। हाँ। ये जो हालिया इजाफा हुआ है 10 रुपये पर केजी का, इसको मिला के 120 रुपये पर केजी अब तक इजाफा हो चुका है। गुलाम सरवर को दुआएं दें माशाल्लाह, उसका बिजनेस दिन दुगनी ताज चुगनी तरक्की कर रहा है। पीआईए बंद करके वो पता ना एलपीजी का बहुत बड़ा माफिया नु हेड कर रहा है सीपीआई। हाँ जी, 13% ग्रोथ हुई सीपीआई में माशाल्लाह। 13% महंगाई ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, कंज्यूमर प्राइस ज्यादा रही। सर की खबर दादा जी, एफएफबीएल कंसीडर कर रहा है कि वो फौजी मीट में से अपनी इन्वेस्टमेंट लिक्विडेट कर देगा, डी इन्वेस्ट कर देगा। लेगा कौन?
दादाजी वो किसी को भी थमा देंगे। सर इतनी लंबी लंबी दिहाड़ियां लगाई गई हैं उसके अंदर, हम तो चुप ही कर गए। बहुत लंबी दिहाड़ियां लगाई सर, लेकिन कार्रवाई नहीं हो सकती उनके खिलाफ। सर बहुत, इस प्रोजेक्ट का तो बेड़ा ही गर्क कर दिया गया। 20 रुपए वाला प्रोजेक्ट 120 में लगाया गया, अभी ज्यादा हो गया नहीं सर। इसका आपने ना पेशावर मेट्रो बना दिया, पेशावर मेट्रो बस बना दिया आपने इसका, यानी कि 28 अरब रुपए का लाहौर मेट्रो महंगा प्रोजेक्ट था, और 128 अरब रुपए का पेशावर मेट्रो जो अभी तक भी मुकम्मल नहीं है। 128 नहीं, 168, 168 है। 168 का वो सस्ता है सर। 28 और 168 का जो फर्क है, एग्जैक्टली आपके मीट प्रोजेक्ट के अंदर यही हुआ है। जो भी बंदा आपने भेजा है उसने अन्नी पाई है, वहां पे जाके अन्नी पाई, चीखें निकली। 1 रुपए वाली चीज जो थी वो 150 की लगाई है उसने, इतना डिफरेंस। लेकिन बहरहाल अब लेगा कौन इसको? चला तो नहीं आपसे मिसबा खाना, आपने तो पूरे मुल्क में खोल लिया ना, लेकिन लगाए। लेकिन सर ये मिसबा खाना चलना नहीं था आपसे, पहले दिन हमें पता था। वो कभी भी उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी निकल ही नहीं सकती। देखिए जब 20 रुपए वाली चीज 28 रुपए वाली 30 रुपए वाली चीज आप 170 में लगाएंगे तो वो तो डेट सर्विसिंग कर ही नहीं सकती। सिंपल इज दैट। क्या भी इकोनॉमी की बातें कर रहे हैं दादाजी? मुसल्लत करके इस हुकूमत को उन्होंने पूरे मुल्क को मसबा खाना बना तो दिया। 70% फ्रॉम ओवर। बड़ी इंपॉर्टेंट आखिरी खबर नाज़रीन इकराम पढ़ने लगूं। पल्स कंसल्टेंट को इदारा है, पल्स कंसल्टेंट आ गया उसका सर्वे। पहला सवाल, पाकिस्तान इकोनॉमी राइट डायरेक्शन में जा रही है? 70% लोगों ने कहा नहीं, नो, नहीं हो सकता। क्यों? पल्स कंसल्टेंट पीटीआई का पेड इदारा है, तो उस वो कह रहा है ये पल्स कंसल्टेंट वाले बकायदा यूथी हैं, और बकायदा जाके नाचते रहे वहां पे। दादाजी लेकिन बंदे ने अपनी क्रेडिबिलिटी कुछ तो रख रही होती है ना? नहीं, मेरा ख्याल है वे कि ये भी ऑनलाइन वाली बेग वाली पार्टी है। बेग जड़ा सी उसे जब कुछ नहीं बनाया तो उसने जाके बोला ना कि मैं मजबूर थी, वो बगैरत था। जो साफी को उसने इंटरव्यू दिया, ये साफी को आजकल जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, साफी समेत अपने समेत 70% लोग अगेंस्ट हैं यार। ये नहीं ना मिला इसको कोई ओहदा। अच्छा, ये तो जद्दी पुश्ती, इसके खून में यूथियापा मिक्स था। हाय यूथियापा ज्यादा हो गया है? ज्यादा हो गया नहीं, इसमें कोई गैर अखलाकी लफ्ज़ नहीं, गैर अखलाकी नहीं है, लेकिन डुअल मीनिंग बल्कि सेम मीनिंग है। भाई अपनी अपनी बात है, आप मुस्बत सोचें, ठीक है। मतलब इसकी मतलब जद्दी पुश्ती, इसके जीन्स के अंदर यूथियापन था, ऐसे कह लो। जी जी जी, ऐसे कह लें। इसके यूथ के, इसके जीन्स के अंदर यूथियापन था, ये तो हो ही नहीं सकता। और यूथियापन क्या होता है? अपॉर्चुनिज्म। मौका मिलेगा सानू भी दिहाड़ी लाने दा। टाइम खत्म हो गया। कल आज मैं दफ्तर आ रहा था तो साइड के ऊपर ना गवर्नर का कोई खुसूसी मशीर मुकर्रर हुआ है। भाई उस बंदे को मैं लिटरली बचपन में जानता हूँ, 8वीं जमात तक उसे नाक नहीं साफ करना आता था। लेकिन बहरहाल इसी तरह के लोग जाते हैं ना, और जाने का तरीका क्या होता है? वो कॉम्प्रोमाइजेस, ठीक है। हाँ जी, बस आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन दादाजी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन किराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।